बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो ये ना जब आया हुआ था ना फ्रूट वाला, तो मेरे मियाँ साहब ने ना वहाँ से जाके स्ट्रॉबेरियाँ लीं और फरमा दिया ये कि जब हम नमाज तरावी पढ़ा के आए ना रात को, तो उस वक़्त हमें ना ये जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक बना के दीजिएगा। तो फिर मैंने निकाली और निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ की। साफ़ करके फिर मैंने फ्रिज में रख दी ताकि शाम को जब निकालें तो अच्छे तरीके से ये साफ़ सुथरी हों। तो ये मैंने साफ़ कर ली। लेकिन आज मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक दिन मोंगरे पकाए ना, तो बस घर में कुछ नहीं था, सब्ज़ी वैसे गोश्त ऐसी चीज़ें जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है ना रमज़ान से पहले, वो थी। तो एक दिन ना मैंने मंगवाए वहाँ पे जहाँ पे मैंने एक वीडियो में आपको ना वो डेरा दिखाया हुआ है, ज़मीन जहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ और फ्रूट फल लगे हुए हैं, तो लहसुन भी ढेर सारा उगाया हुआ है। तो उस जहाँ जिधर मैं आपको सैर मैंने करवाई थी ना, उधर मूलियाँ भी लगी हुई थी, तो मूलियों के ऊपर जो है मोंगरे आ जाते हैं। तो मैंने उस औरत को कहा कि जाओ और तोड़ के लेके आओ मोंगरे। जब मैंने मोंगरे बनाए तो इतने मज़े के बने। आज मियाँ साहब ने दोबारा वहीं से गए और जाके मोंगरे फिर तोड़ के लाए। और मेरा आज पता है दिल क्या कर रहा था कहने को, वो एक फ़िल्म का मशहूर डायलॉग था ना कि हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना। मेरा भी यही दिल कर रहा है कि अगर आपको मोंगरे चाहिए ना तो मेरे डेरे पे आ जाना। उस डेरे पे आ जाना, मोंगरे जो है ना आम मिल जाएँगे। आज मैं तो थक ही गई, मेरा दिल कर रहा था कोई काम और करूँ ही ना। पहले मोंगरे साफ़ करने होते हैं, इतना खिलारा पड़ जाता है, इसकी डंडियाँ उतारनी होती है साफ़-सुथरे, फिर धोने होते हैं, फिर इनको कूटना होता है। जी भर के जो गुस्सा होता है ना इन पर निकालना होता है। तो उन्होंने कहा बड़े मज़े के बने हुए थे सहरी में ना पराठे, आप फिर वही ऐसे ही हमें पराठे दीजिए। ये सारे मैंने कर लिए थे मोंगरे जो अच्छे तरीके से जितने मैंने कूटने थे। तो आज मेरा दिल जो है ना अजीब-सा हुआ हुआ था क्योंकि मैंने देखा था कि रैम्बो के ससुर आए हुए थे। तो साहिबा जो है ना वो रैम्बो साहिबा जो है मशहूर जो है ना अदाकार हैं जो फ़िल्में बनाते हैं। तो ये मेरा बेबी भी पहले देख लीजिए माशाल्लाह, जब भी कैमरा लेके जाती हूँ ना तो इतना खुश हो जाता है ना बस कि मामा मेरे साथ खेल रही है। तो बता रही थी कि वो इतना रो रही थी और कह रही थी कि मैं इतने साल आपके बगैर मैंने गुज़ारे हैं, तो आप मुझे क्यों नहीं याद करते थे? वो रो के अपने बाबा जान के अपने कंधों पे सर रख के ना उनको अपनी बातें बता रही थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर बेटी कोई ऐसा काम करती है, अलहदा हो जाती है, माँ-बाप को छोड़ देती है, फिर उसका दरवाज़ा जो माँ-बाप क्यों बंद कर लेते हैं? जब माँ-बाप या माँ या बाप कोई छोड़ के औलाद को चला जाता है, तो फिर ये उम्मीद रखते हैं कि हमें अपनी औलाद जो है ना अपने गले लगा लेगी, वापस बुला लेगी। तो ये मैं आपको फ्रीज़र पता क्यों दिखा रही हूँ? मैं दिखा रही हूँ मैंने 15 दिन जब रहते थे ना रमज़ान आने में, तो मैंने सारी चीज़ें स्टोर की थी। तो वो अभी तक आधा मेरा फ्रिज जो है ना फ्रीज़र वो भरा हुआ है, 10 दिन रह गया है टोटली। 10 दिन तो अभी तक मेरा फ्रिज में 2 किस्म के गोश्त भी पड़े हुए हैं, बॉयल भी पड़ा हुआ है और कबाब भी पड़े हुए हैं, कच्चा भी गोश्त पड़ा हुआ है। तो ये मेरी छोटी बेटी जो है ना, वो थोड़े-से समोसे जैसे कि पकवान होते हैं ना, ये समोसे बना रही है जो उसने ही बनाया है। पकौड़े भी, समोसे भी जो इफ्तारी का सामान था। तो मैं आपको बता रही थी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में इतनी बरकतें होती है कि ये मेरे पिछले दिन भी जो है ना रमज़ान के बाद 5, 6, 10 दिन जो है ना इंशाल्लाह ये चीज़ें जो मैंने स्टोर की हुई हैं ये चल जाएँगी। अल्लाह ताला रमज़ान में इतनी बरकतें डाल देता है, हमारा इतना फ्रीज़र भर जाता है, फ्रिज भर जाता है अल्लाह ताला के करम फ़ज़ल से। मैंने आज दूध वाले को कहा कि मैंने 2 किस्म के दूध लेने होते हैं, गाय का भी लेना होता है, 1 किलो गाय का और 2 किलो भैंस का। तो वो मैंने उनको मना कर दिया कि बस आज हमने नहीं लेना क्योंकि फ्रीज़र जो है ना फ्रिज दूध से भरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो मैं लगाती हूँ दही पे और खाने पीते भी हैं, चाय भी पीते हैं और जो है ना बच्चे मिल्क शेक भी कुछ कभी ज़फ़रान का शेक, कभी खजूर वाला, कभी किसी का कभी जैसे मैंने आपको बताया है कि स्ट्रॉबेरी शेक भी पी लेते हैं। तो फिर भी दूध वाले बर्तन भरे हुए थे, फ्रिज जो नीचे वाला भरे हुए थे खाने खाने जो होते हैं ना फ्रिज के, तो मैंने आज कोई नहीं मँगवाया। तो आपको बता रही थी एक तो ये बात और दूसरी ये कि वो अब आए एंड बाप साहिबा के तो वो रो के याद करवा रही थी, बाबा जानी आप क्यों भूल गए हमें
کیا ہم اولاد بھولنے والی ہوتی ہے؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ایسے کیوں کرتے ہیں باپ؟ یقین کر جائے کہ بس میں تو دعا مانگتی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، سب کے نصیب میں اولاد کی خوشیاں کرے، سب اب مل جل کے رہے، کسی کو دکھ اور جدائی نہ ہو۔ میرے گھر کوئی مہمان آیا ہوتا ہے نا، تو میں جب اس کو الوداع کرنے جاتی ہوں اور پیچھے کھڑی ہو جاتی ہوں تو تب بھی مجھے رونا اتنا آتا ہے کہ میرے مہمان واپس گھر جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ایک دن 2-3 دن کے لیے مہمان آتے ہوں، میں ان سے اتنا دل لگا لیتی ہوں نا، جب جاتے ہیں اس وقت بھی میرا دل دکھتا ہے، اور جب میں کہیں جاتی ہوں نا تو میں واپس گھر میں آتی ہوں، اس وقت بھی میرا بہت دل، میں روتی آتی ہوں، اور جب کوئی مہمان جائے پھر بھی میں روتی رہتی ہوں۔ میں عجیب قسم کی بندی ہوں، پتہ نہیں ہر کوئی ایسا کرتا ہے، تو نہ میرا دل کرتا ہے کسی کو الوداع کروں اور نہ ہی کسی کو دل کرتا ہے کسی آف کروں۔ میرا دل کرتا ہے بس کبھی کوئی کسی سے جدا نہ ہو، سب مل جل کے رہیں۔ آپ بھی اگر یہی سوچتے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیں کہ واقعی سب کا دل ایسا ہے کہ میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں میرا اللہ تعالیٰ نے اتنا دل نازک کیوں بنایا ہے۔ مجھے گھر میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو سب سے پہلے میں نے ہی رونا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو میری پسند آئی، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔